बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बताएं कि हमास को ऐसे मिटा देंगे जैसे दाइश और नाजियों को खत्म किया। इसराइल धमकी देकर गजा पर तैयारों और टैंकों के साथ चढ़ दौड़ा। रात भर से जारी बमबारी में मजीद 377 फलस्तीनी शहीद हो गए और गजा में शहदा की तादाद 7,700 से तजावुज कर गई है। गजा में मवासलात का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हमास ने दिफाई कार्रवाइयों में इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। गजा में इजरायली बमबारी से हजारों माओं की गोद उजड़ चुकी है। बच्चों की लाशें उठाए माएं धाड़े मार मार कर रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इजराइल की बमबारी मुसलसल जारी है और मदद पहुंच नहीं पा रही। इसराइल के गजा के बाद लिबनान पर भी हमले। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की आड़ में जनूबी लिबनान इसराइली फोर्सेस ने कई मिसाइल दागे। सहूनी फौज ने दावा किया लिबनान की जानिब से इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के जाबाज भी इसराइली फोर्सेस को भरपूर जवाब दे रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली टैंक को मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी गई। इसराइल पागलपन की हालत से बाहर निकले, गजा पर हमले फौरी बंद करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुतालबा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, गजा पर इजरायली बमबारी में गुज़श्ता शब शिद्दत आई। इजरायली फौज ने एक बार फिर खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिससे इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया है। निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। लंदन में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, मजलूम फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए। कतर भी अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। फलस्तीनी अथॉरिटी के जेर इंतजाम रामुल्ला से अल खलील और तुलकरम से तुबास तक गजा की हिमायत में मुजाहरे किए गए हैं। लिबनान में भी हजारों अफराद सहूनी फोर्सेज की गजा में कार्रवाइयों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल में हजारों अफराद ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने हमास के इसराइल पर वार करने और तुर्क फौजियों को गजा भेजने के फलक शिगाफ नारे लगाए। और जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में गजा मार्च की इजाजत न मिल सकी। पुलिस ने सरीना चौक पर जमात इस्लामी का एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। जमात इस्लामी के मुतादिद रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में कल गजा मार्च का ऐलान किया हुआ है। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह रंधावा, आमिर बलोच, काशिफ चौधरी समेत कई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। जमात इस्लामी के कारकुनों ने गिरफ्तार साथियों की फौरी रिहाई के लिए सरीना चौक पर धरना दे दिया। अमेरिका में एहतजाज हो रहा है। निगरान हुकूमत कौन है, वज़ीर दाखिला कौन है, ये डीसी कौन है, अमेरिका का जो यार है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके इस एक्शन से, गिरफ्तारी से अब वाकई ये मल्टी मिलियन मार्च बन जाएगा। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी ने कल इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान कर रखा है। पुलिस का कहना है शहर इख्तिदार में दफा 144 नाफिज है। जल्द से जुलूस और रास्ते बंद करने की इजाजत नहीं, पुरअमन एहतजाज बाज़ाब्ता इजाजत के बाद ही मुमकिन है। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी खवातीन का कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने शुरा से खिताब में कहा, फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फैजुल्ला खान। आग और खून का खेल जारी है। हजारों फिलिस्तीनी बच्चे, औरतें और नौजवान शहीद हो चुके हैं। कराची में जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन एक बार फिर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आईं। 3 तलवार पे भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मसले फलस्तीन को नजरअंदाज नहीं होने देंगे। जिस तरह इसराइल हमें तहस नहस कर रहा है, तुम्हें अमली तौर पर तमाम मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए और हुक्मरानों को ये बता रहे हैं कि गुलामी का जो लिबादा तुमने ओढ़ा है तो गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। एहतजाज में शरीक खवातीन का कहना था कि आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेवारियां अदा करने में नाकाम हो गई है। इसराइली मजालिम को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं, जिसकी वजह से हजारों फिलिस्तीनी खौफनाक जंग का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन नदीम के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज, कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता पेट्रोल और कम से कम उजरत 50,000 होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने पार्टी मंशूर पेश कर दिया। जहानिया में जलसे से खिताब में कहा, 12.5 एकड़ जमीन के मालिक किसान की ट्यूबवेल बिजली मुफ्त होगी। नौजवानों को बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। खवातीन के लिए हुनर सेंटर कायम करेंगे। बेघरों को शहरों में फ्लैट और 3 मरला प्लॉट्स दिए जाएंगे।
मंशूर लेके आए हैं। 300 यूनिट तक सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 रुपया महीना होगी। 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू करेंगे। घरों में से उनको रोजगार मिलेगा। नौजवानों, आप सबको बिला सूद आसान किस्तों पे कर्जा मिलेगा। जिनके पास घर नहीं है, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंगें शहरों में बनेंगी। 3 मल्ला प्लॉट दिए जाएंगे। तमाम कच्ची आबादियों पे मालकाना हकूक देंगे। 10 साल पहले हम सब बेहतर पाकिस्तान बनाने इकट्ठे हुए, लेकिन अफसोस हमारा ख्वाब पूरा नहीं हो सका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का जहानिया में जलसे से खिताब। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम की कुर्सी संभालते ही हम लोगों को पार्टी से निकाल दिया। तहरीक इंसाफ इन लोगों के पास चली गई जिनका एजेंडा मुल्क की बेहतरी नहीं था। साल पहले हम लोग एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हुए। सारा प्लान तैयार था। अफसोस, बहुत अफसोस, ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके। जब ताकत में बैठ गए, वजीर आजम की कुर्सी भर गई, तो हम सबको एक एक करके हटा दिया गया। जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे, वो काम पूरा नहीं हो सका। पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा। उधर पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुनाया। जिला कचहरी लाहौर की अदालत ने 30 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, रिश्वत लेकर नौकरी देने पर लानत भेजता हूं। मैंने कभी किसी से एक दमड़ी नहीं ली। ये दमड़ी शहबाज शरीफ के 1 पैसे जैसी नहीं। वापसी पर एंटी करप्शन हुकाम ने जल्दी चलने पर इसरार किया तो परवेज इलाही ने कहा, 2-4 मिनट रुकने से क्या हो जाएगा, ये बातें मुझे याद रहेंगी। कल क्या होगा कुछ पता नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खानदानी ज़राए ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। खानदानी ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और उनकी फैमिली पर लगे तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत मौसूल हुई। काउंसिल ने 3 और 2 के तनासुब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को इजहार वजूह का नोटिस जारी किया। खानदानी जराए ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और खानदान पर लगे इल्जामात रद्द कर दिए। जराए के मुताबिक वकील मियां दाऊद ने बेटी की फीस के इल्जाम लगाए जो सरासर गलत है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बरतानिया में ज़ेर तालीम बेटी के अखराजात खुद उठा रहे हैं। 6 सितम्बर 2022 को 23,80,000 से जायद की रकम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को बजरिया हबीब बैंक लाहौर मॉल रोड ब्रांच ट्रांसफर की गई। 27 दिसंबर 2022 को 26 लाख से जायद रकम यूनिवर्सिटी को इसी बैंक ब्रांच के जरिए भेजी गई। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने तनख्वाह के अकाउंट से फीस अदा की। स्टेट बैंक की बाकायदा इजाजत भी ली गई जिसकी रसीदें भी मौजूद है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम गुजरांवाला कैंट के प्लॉट के हवाले से गुमराह किया गया। कहा गया ये प्लॉट लाखों में बेच दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के फैमिली जराए ने बताया, हकीकत ये है कि गुजरांवाला कैंट में 620 मुरब्बा गज का प्लॉट 24 अगस्त 2006 को 47 लाख रुपए में खरीदा गया। मकान तामीर किया गया जो 16 साल बाद 2021 में मार्केट वैल्यू के हिसाब से फरोख्त किया गया। गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का घर 2021 में खरीदा और 2022 में फरोख्त कर दिया गया। गुमराह किया गया कि ये घर अब भी फैमिली की मिल्कियत। नानी जराए का कहना है लाहौर कैंट का घर फ्रंटमैन के जरिए खरीदने का भी गुमराह कुन इल्जाम लगाया गया। लाहौर कैंट सेंट जॉन्स पार्क में चौधरी मोहम्मद शहबाज से बंगला रजिस्टर्ड सेल डीड के तहत खरीदा गया। लाहौर कैंट के घर की मालकिन बिस्मा वारसी इंतकाल कर गयी थी। कानून के मुताबिक लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शौहर और बेटे के नाम हो गया था। घर बिस्मा वारसी के शौहर और बेटे के नाम होने के बाद जस्टिस मज़ाहिर के नाम हुआ। मुंतकली की दस्तावेज मिलिट्री स्टेट ऑफिसर लाहौर सर्किल ने 28 जून 2022 को जारी की। बंगले की राइट सरकारी फीस और टैक्सों की अदायगी की गई। गुमराह किया गया कि सिविल लाइंस गुजरांवाला में एलाइट प्लाजा जज या उनके खानदान की मिल्कियत है, उसे इनकम टैक्स गोशवारी में जाहिर नहीं किया गया। हकीकत ये है कि एलाइट प्लाजा कभी जस्टिस मज़ाहिर नकवी या फैमिली की मिल्कियत में नहीं रहा। लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने से पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने प्लाजे का एक पोर्शन किराए पर लिया था।
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन इस्लामाबाद में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिलने वाले सरकारी प्लॉट हैं। हाउसिंग फाउंडेशन ने क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक मेंबरशिप दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी हाउसिंग सोसाइटी की पॉलिसी के मुताबिक एक साथ में अदायगी कर रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के दोनों बेटों सैयद तसद्दुक मुस्तफ़ा नकवी और सैयद तसद्दुक मुर्तज़ा नकवी का दफ्तर नकवी एंड को एडवोकेट्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से किराए पर लिया गया। जायदाद से मुताल्लिक कभी कोई मुकदमाबाजी नहीं हुई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के 4000 से जायद किराए के केसों के फैसले सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने किए। फैमिली ज़राए का कहना है जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपनी जायदाद और असासों की तमाम तफसीलात इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर करते रहे। गुज़िश्ता साल का टैक्स रिटर्न 23 नवंबर 2022 को फाइल किया गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सक्खर में अदब और मौसीकी के रंग बिखर गए। आर्ट्स काउंसिल कराची और IBA सक्खर के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, सैलाब की तबाहकारी और बहाली समेत मुख्तलिफ उमूर पर सेशंस का एहतमाम किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां से वसीर। अदब और मौसीकी के रंगों से भरपूर IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में सिंध में आला तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने समेत सैलाबी तबाहकारी और बहाली सिंध के उमूर पर मुख्तलिफ सेशन मुनक्किद किए गए। सक्खर आए हैं तो सक्खर भी मुझे लग रहा है कि बेतहाशा लोग हैं कि जो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। 30 से ज्यादा सेशन है। सैलाब की तबाहकारियों पे, सक्खर के शहर पे सेशन है, मोंजाडोरो पे सेशन है। 4 मुख्तलिफ वेन्यू पे चलते रहेंगे। फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तुलबा समेत सिंध भर से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए, जबकि शुरका के लिए मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए थे। यहाँ पे जो भी सेशंस हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं, स्टॉल्स भी बहुत अच्छे लगे हैं, बुक्स भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अदब, फनून लतीफ़ा, म्यूजिक जो पाकिस्तान की शान और मान हुआ करता था, जो कि कहीं पीछे रह गया, उसको आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में शरीक लोगों का कहना था कि अदब के साथ वाबस्तगी मौसीकी और यहाँ पर होने वाली सरगर्मियाँ आपको नफ्सियाती उलझनों से न बर्द आज़मा होने में मदद फराम करते हैं। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के सक्खर में इनेकाद से तहजीब, अदब और सकाफत के रंग बिखर गए हैं। कैमरामैन शावली खान के साथ जहांजे बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने 15 रोज़ा लॉर फेस्टिवल का इब्तिदा कर दिया। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने मौसम सरमा की आमद के साथ ही सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में लाहौर फेस्टिवल का आगाज कर दिया। फेस्टिवल के पहले रोज निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने लाहौर की तारीख के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।